आप सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसके 14 अध्याय उसके 1 ऐसे पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है भविष्यवाणी करो। तो यहाँ पर लिखा, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्य की उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। हालेलुया। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे आसमानी खुदा, मेरे प्रभु जी, मेरे पिता, आपका नाम ऊंचा हो, आप बड़े में घटो मेरे पिता। आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता आप हर एक से बातें करें प्रभु जी। आपके वचन में कहता प्रभु कि आपने अपने दासों से कहा है कि भविष्यवाणी करो, आप रुके नहीं, क्योंकि भविष्यवाणी सबसे बढ़कर है। आज आपके बेटा बेटे जितने देखे सुने प्रभु, उनके जन्म पिता परमेश्वर ये भविष्यवाणी पूरी होने पाए। आज का वचन, आज के कलाम हरी के दिलों से, हरी के मन से बातें करे पिता, हरी के हृदय पट्टे पर लिख दे पिता परमेश्वर। आज का वचन हरी के जीवनों से बातें कर आत्मिक उन्नति होने पाए, आपके मार्ग पर चलने पाए, दान वरदान पाकर, आशीष पाकर। और पिता परमेश्वर आपके बेटा बेटे भविष्यवाणी कर सके, ऐसा वरदान अभिषेक से भरपूर कर पिता परमेश्वर। तेरे नाम को ऊंचा उठाए सनोदय मेरे पिता परमेश्वर। सभी की तरह आत्मा शब्द पवित्र आत्मा जी आप मेरे मुख से होकर पहले मदद और सहायता करें। ये प्रार्थना दो वह यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन। तो मेरा जी जो हमने यहाँ पर पढ़ा पहला कुरिन्थियों उसके 14 अध्याय उसकी ये कैसे पढ़ा कि प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वे भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते कि जो प्रभु का वचन है पहला कुरिन्थियों के अंदर जो वचन कहता है कि तुम क्या करो, अधिक से अधिक भविष्यवाणी करो। मेरे अजीजों, आज इस मध्य प्रदेश के अंदर तो बहुत ही कम भविष्यवक्ता होंगे, लेकिन पंजाब के अंदर हम हर एक जगह पे भविष्यवक्ताओं को देखते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के वचन के अनुसार ही वे चलते हैं। क्योंकि यहाँ पर पहला जो शब्द है आत्मिक वरदान के धुन में रहो, और दूसरा है कि भविष्यवाणी करो। भविष्यवाणी को रोकने के लिए परमेश्वर ने नहीं कहा है, लेकिन वे कहता है कि करो, यदि तुम कर सको आत्मा में हो कर तो करो। क्योंकि अन्य भाषा जो बोलता है वे परमेश्वर से बातें करता है, उसकी बातें कोई नहीं समझता है। ये अच्छी बातें हैं कि भविष्य अन्य भाषा बोलते हैं, परमेश्वर से बातें करते हैं, लेकिन उससे बढ़कर क्या है भविष्यवाणी मेरे अजीजों। क्योंकि यदि हम आगे बढ़ते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम अन्य भाषाओं में बातें करो, और परंतु इससे अधिक यह चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करो। क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। अन्य भाषा बोलने के लिए यहाँ पर मना नहीं करता है, आप बोल सकते हैं, और उसका अनुवाद अगर आपको आए तो कर सकते हैं। क्योंकि अन्य भाषा भी मेरे जो दो प्रकार की है। एक अन्य भाषा ऐसी है जो प्रभु से सिर्फ आप बातें करते हैं, और एक अन्य भाषा ऐसी जिसका अर्थ या अनुवाद किया जाता है। लेकिन उससे बढ़कर क्या है, भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। यदि आपको परमेश्वर ने दान वरदान अभिषेक ब्लेसिंग दिया कि आप भविष्यवाणी करें, तो आप रुके नहीं, आप प्रार्थना करें, उपासना करें, वचन पढ़े और प्रभु में बने रहो, और प्रभु की आत्मा में होकर आप भविष्यवाणी करो, आप रुके नहीं। क्योंकि प्रभु जो बोलता अपने दासों के मुख के द्वारा वो होता है। क्योंकि एलिया ने भविष्यवाणी ऐसी कर दी कि उन्होंने कहा कि मेरे बगैर कहे 3.5 वर्ष तक मेह नहीं बरस सकता, और जब तक एलिया नहीं कहा तब तक पानी नहीं बरसा। लेकिन जिस दिन परमेश्वर यहोवा ने कहा कि प्रार्थना कर अहाब से मिल, और उन्होंने प्रार्थना किया, और उसी दिन पानी बहुत बारिश हुई। तो मेरे अजीजों, जब हम बोलते परमेश्वर की आत्मा के अनुसार तो परमेश्वर उसे पूरा करता है। लेकिन आपका बोलना, चलना, आपका देखना, आपका विचार करना एक पवित्रता का होना चाहिए। यदि आपका चाल चलन वैसा है और आप बोलो कि मैं भविष्यवाणी करूँ, तो आपको दुष्ट आत्मा इस्तेमाल करेगी और आपकी भविष्यवाणियाँ पूरी नहीं होगी। भविष्यवाणियाँ करेगी दुष्ट आत्माएँ, लेकिन पूरी नहीं होती। लेकिन प्रभु की ओर से जो भविष्यवाणियाँ होती है वो उसे परमेश्वर पूरा करता है, क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा में होकर बोलता है, और परमेश्वर की आत्मा है उसे पूरा करता है। क्योंकि परमेश्वर अपने दूतों को भेजता है उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए।
तो आपके जीवन में ऐसी कोई दान वरदान अभिषेक है कि आप जब बोलते हैं तब परमेश्वर काम करता है। तो ये आपके पास ये गिफ्ट है भविष्यवाणी करने का। आप जब भी बोलते शब्द आत्मा में होकर कलीसिया के बीच में, और आपका जो शब्द आप बोलते और परमेश्वर आपके मुख से होकर बोलता है, प्रचार के द्वारा, आराधना के द्वारा आप बोलते और वो होता है, तो आप उसको नोटिस करके लिख ले और देखिए कि परमेश्वर काम करता है। तो आपके पास वरदान है वो भविष्यवाणी करने का। आप उससे और भी अधिक से अधिक प्रार्थना करके, उपासना करके और उसको अच्छे से प्राप्त करें, ताकि आप नाम लेकर उन व्यक्तियों के लिए, कलीसियाओं के लिए भविष्यवाणी कर सके। क्योंकि भविष्यवक्ता जो होता है मेरे जो कलीसिया की उन्नति करता है, जो नए लोग आते हैं उनके जीवन में भी भविष्यवाणियाँ होती है, और जो पुराने तो उनकी जीवन में भविष्यवाणियाँ होती है, ताकि वे कलीसिया की उन्नति हो और परमेश्वर की महिमा हो। तो आपके जीवन में अगर दान वरदान ये भविष्यवाणी करने का है तो आप करें, और आपके पास ये वरदान भी अन्य भाषाओं का है तो वो अनुवाद करने का भी आप प्रार्थना से प्रभु से मांगे। प्रार्थना में वो अनुवाद भी परमेश्वर आपसे करवाएगा, क्योंकि एक अन्य भाषा ऐसी है जिसका हम अर्थ अनुवाद करते हैं, एक अन्य भाषा ऐसी है जिसका हम सिर्फ परमेश्वर से बातें करते हैं और लोगों के लिए भविष्यवाणी करते हैं। वो काम अलग अलग 2 प्रकार की भाषाएं हैं, लेकिन इनसे बढ़कर, अन्य भाषा बोलने वाले से बढ़कर, अन्य भाषा से बढ़कर परमेश्वर की भविष्यवाणी है। आपको ये वरदान मिला तो आप भविष्यवाणी करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, आपके परमेश्वर इस काम को सफल करेगा, आपकी भविष्यवाणी को परमेश्वर सफल करेगा। हालेलुया। तो मेरे जो हमने आज सीखा भविष्यवाणी के बारे में, और आए हम मिलकर प्रार्थना करी। धन्यवाद मेरे आसमानी खुदा, मेरे परमेश्वर पिता, आपके नाम की महिमा, स्तुति, प्रशंसा, बढ़ोतरी मेरे पिता। आप बड़े हम खटे प्रभु जी, रात्रि भर संभाला, दिन भर संभाल पिता परमेश्वर। आज का वचन, आज का कलाम प्रभु हर एक से बातें करे पिता। आपके बेटा बेटी जो भी देखे सुने वो आशीष पाए पिता। आज से पिता परमेश्वर उनको जो दान वरदान अगर मिला पिता, अन्य भाषाओं को अन्य भाषा का अनुवाद भी करने पाए, और इससे बढ़कर भविष्यवाणी करने का अगर वरदान इनको मिला पिता परमेश्वर, तो ये भविष्यवाणी करने पाए, आपकी सेवका में अद्भुत रीति से इस्तेमाल होने पाए, अद्भुत रीति से आगे बढ़ने पाए, आपके नाम को चौठाने पाए मेरे पिता। और इनके जीवन प्रभु जी, आपके बेटे बेटे जो सुने देखे, इनके जीवन में जो भविष्यवाणी हो पिता वो पूरी होने पाए और ये आगे बढ़ने पाए पिता, हर काम सफल आशीष होने पाए, आपके नाम को चौथा आपकी गवाह साक्षी दे सुना दे पिता परमेश्वर। सभी की प्रार्थना सौंपते मेरे पिता, प्रार्थना सुना, आशीष के धन्यवाद मेरे प्रभु जी। ये प्रार्थना भाई यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजू में आशा करता हूँ प्रभु से बातें किया होगा, आप इसको दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल।